फ्रेंड्स, मैं अनिकेत विश्वकर्मा और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 1 को, जो कि है ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था से हमको सीधे तात्पर्य पड़ेगा कि हमको आज ठोस के बारे में पढ़ना है। तो ठोस क्या होता है? तो ठोस हम लोग बचपन से जानते हैं कि ठोसों का आकार ठोसों का आकार व आयतन निश्चित होता है। तो ये तो हम लोग बचपन जानते हैं। तो हमको इसमें मेन इसलिए ये है कि हमको ठोसों के गुणों के बारे में जानना है। तो ठोसों के गुण, जिससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो ठोसों के गुण, तो पहला गुण तो यहाँ से ही स्पष्ट है कि इनका आकार व आयतन निश्चित होता है। ये दूसरा मेन है कि ठोसों के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल अधिक होता है। तो इनके मध्य अधिक होता है। तो क्यों अधिक होता है ये भी जानना चाहिए। तो क्या होता है कि ठोस जो होते हैं, ये ठोस है, माना ये ठोस है, तो इसके अंदर अणु मौजूद होते हैं। तो ठोसों में जो अणु होते हैं वो एकदम पास पास होते हैं। ये पास पास होने के कारण तो इनके मध्य एक बल लगता है जिसको अंतर आणविक आकर्षण बल कहते हैं। तो जब ये पास पास होते हैं तो इनके मध्य बल लगता है, तो एकदम सॉलिड तरीके से चिपके रहते हैं, इसलिए इनके मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल कम होता है। तो जब अंतर आणविक आकर्षण बल कम रहेगा तो अंतर आणविक जो स्थान होता है वो भी कम रहेगा। तो इसमें अंतर आणविक स्थान भी कम होता है। और ठोस, जबकि इनका आयतन व आकार निश्चित होता है, ठोस स्थान भी घेरते हैं, इसलिए इनको ठोसों में घनत्व अधिक होता है। और चौथा है कि ठोस असंपीड्य होते हैं। तो संपीड्यता, इसके लिए हमें जानना पड़ेगा। तो संपीड्यता क्या होती है? जैसे भी अगर किसी भी वस्तु को हम लोग दबाएं और वो दब जाए, ज़्यादा दब जाए, तो उसको संपीड्यता करते हैं। अगर हम लोग ठोस को दबाएंगे, जब इनके मध्य अणु अधिक हैं तो ये दबेंगे ही नहीं। इनके मध्य जब अणु इतने नज़दीक हैं तो दबेंगे नहीं, तो इसलिए ये असंपीड्य होते हैं। और गैस जो होते हैं सबसे ज़्यादा संपीड्य होते हैं, क्योंकि इनके मध्य अणु थोड़े थोड़े रहते हैं। इनको दबाने पर दब जाते हैं, तो ठोस अधिक संपीड्य होते हैं, जबकि ये ठोस अधिक असंपीड्य होते हैं और गैस संपीड्य होते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे ठोसों के प्रकार। तो ठोस के दो प्रकार होते हैं। पहला है क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। तो अभी इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, तब तक कि इसको मिटा दें। क्रिस्टलीय ठोस, ये अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, एक दीर्घ परास व्यवस्था में होते हैं। तो इनके मध्य ये एक निश्चित ज्यामिति व्यवस्थित है। दीर्घ परास व्यवस्था मतलब कि ये लोग एक निश्चित ज्यामिति में होते हैं, मतलब कि जिस प्रकार से इनके शुरुआत होगा अंत भी वैसे होगा, मतलब ये बनते ही जाएंगे ऐसे ही। ये एक बेंजीन है जो कि ये बनते ही रहते हैं।
और बहुत देर तक बनते हैं, इसलिए इनके मध्य दीर्घ परास व्यवस्था होती है। और ये एकदम दूर तक बनते जाते हैं, जहाँ मतलब कि बनते ही रहते हैं, खत्म ही नहीं होते हैं, इसलिए इनमें दीर्घ परास व्यवस्था होती है। और आप लोग देख सकते हैं कि एक निश्चित ज्यामिति मतलब बेंजीन ही बनते जा रहा है, तो एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित हो गए, जैसे Na2SO4 NaCl अक्रिस्टलीय ठोस। इसका दूसरा पार्ट है अक्रिस्टलीय ठोस। तो हम लोग हिंदी में हमेशा ही पढ़ते आए हैं कि अ का मतलब नहीं होता है, तो जब भी होगा तो क्रिस्टलीय ठोस का उल्टा अक्रिस्टलीय ठोस होगा। तो अक्रिस्टलीय ठोस मतलब कि ये लघु परासी व्यवस्था में होते हैं। तथा अनिश्चित ज्यामिति में होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बना दे बेंजीन, तो या फिर यहाँ बेंजीन बना तो यहाँ कुछ उल्टी आकृति बन जाएगी, जिसके कारण ये एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते हैं। ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, और ये ज़्यादा देर तक नहीं बनते हैं, इसलिए ये अनिश्चित ज्यामिति में होते हैं। जैसे कि कांच को अस्थिर स्थिति द्रव बोला जाता है, क्योंकि इसमें बहने का गुण पाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।